बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह ताला। दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र के मद्दाह हज़ार, एक साबित करता है पागल तो दूसरा साबित करता है बीमार। कोई दोस्ती निभाने सामने आ जाता है तो कोई पैसा जो है वो हलाल करने सामने आ जाता है। जाली डॉक्टर ताहिर ज़हूर ने तैयारी तो खूब की थी, बड़ी ही तैयारी करके, बड़ा पैसा खर्च करके जो है प्रेस क्लब में उसने आकर बड़ा भाषण देने की बल्कि कोशिश की, लेकिन पहले पुलिस तफ्तीश में फ्लॉप हुए और उसके बाद अब मीडिया में भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए और अपना सा मुंह लेकर उनको 9-2-11 होना पड़ा। जब कुछ ना बन पाया तो अपने कार्ड ही बांटना शुरू हो गए कि हम थेरेपी वर्क्स में काम करते हैं, अगर आप में से किसी ने आना है तो वहां पर आएं। अच्छा जी, आखिर कातिल ज़ाहिर जाफर को वो बचाने कैसे आए थे, ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। सीसीटीवी की आड़ में कौन सा खेल खेला जा रहा था, वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि अब हमने इनकी ऐसी रगड़ाई करनी है, इनको ऐसा धोना है क्योंकि बहुत इन्होंने तमाशा कर लिया, बहुत जाली डॉक्टर्स ने गेम डाल ली और अब इनको रगड़ने का, इनको जो है इनकी असली दुनिया के सामने लाने का वक्त है। वीडियो को आखिर तक आपने जरूर देखना है और अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो कर लें ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ आपको बर वक्त मिलती रहे। तो थेरेपी वर्क्स के सीईओ ताहिर ज़हूर अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले बहुत तैयारियां करते हैं, खूब तैयारियां करके आते हैं और उनको लगता है कि जैसे वो अपनी झूठी बकवास में सारे के सारे पाकिस्तान को जो है लपेटा मार लेंगे। सारे के सारे पाकिस्तान वाले इतने बेचारे दिमाग से पैदल हैं कि वो इनकी कहानियां सुनेंगे और कहेंगे हाँ ये तो मासूम है, ये तो सच्चे हैं, इनको क्यों किसी ने पकड़ा हुआ है। ना पाकिस्तानी बेवकूफ़ हैं और ना ही पाकिस्तान के इदारे बेवकूफ़ हैं कि तुम जैसे नीच लोगों को जो है उनकी बकवास सुनने के बाद कहें कि हाँ जी आप तो बेकसूर हैं। ना सिर्फ अपने सोशल मीडिया बल्कि अपने बच्चों के जो है सोशल मीडिया प्राइवेसी सेटिंग तब्दील कर आए थे। अच्छा जी, लेकिन जिन झूठों को वो सच साबित करने की कोशिश करने आए थे शायद उम्र की ज्यादती के बायस जो है वो भूल ही बैठे। मैं यही बात बोलूँगी कि जो है इनको क्या कहे बंदा, गिरगिट की तरह तो ये रंग बदलने वाला शख्स है। इसको जो है अब चाहिए अल्लाह अल्लाह करे। अभी इस उम्र में भी अगर ये इस तरह से झूठ बोलेगा, मक्कारी अय्यारी दुनिया के सामने रखेगा तो सोचें कि अब इसने पूरी ज़िंदगी क्या किया होगा। जो शख्स उम्र के इस हिस्से में जो है किस तरह से गंदगी कर भी रहा है और उसको जो है सामने से आके बयान भी कर रहा है कि हम मासूम हैं, तो कितना झूठा होगा। और डेफिनेटली जब सीईओ का ये हाल है तो टीम जो नीचे काम करती है उसका क्या हाल होगा। बार बार जी एक ही कहानी सुनाना कि हम तो जो है वो ज़ाहिर जाफ़र को बचाने के लिए गए थे। जाकिर जाफ़र ने अपने बेटे के वायलेंट होने का बताया था। अच्छा जी, हमारी तो डॉक्टर्स की टीम थी जो एक मरीज़ को बचाने गई थी। अच्छा जी जनाब, आपको शायद भूल रहा है वो शख्स जिसको आप कहते हैं कि बीमार था, मरीज था, उसको आप बचाने गए थे। आपको थोड़ा सा मैं याद दिलाती चलूं कि वो तो आप के पास एज आ काउंसलर काम नहीं करता था और आप मासूम बच्चों के स्कूल्स में जो है उसको काउंसलिंग के लिए भेजा करते थे। आप ही की जो थेरेपी वर्क्स है उसकी टीम का एक हिस्सा होने वाला शख्स एकदम से जो है कत्ल करने के बाद मरीज कैसे बन गया। लेकिन जो जाली डॉक्टर है ये नहीं बता पाया कि आखिर ज़ाहिर जाफ़र को वो बचाने कैसे गया था, कौन था वहां पर जिससे ये बचाने उसको गया। उसके दोस्तों से, घर के मुलाजमीन से, दरो दीवार से, या फिर उसी की कत्ल की गई एक लाश से जो कि बेसुध सर कटी हुई थी, या उन सबूतों से जो ज़ाहिर जाफ़र के गले का फंदा बन सकते थे। तो इस जाली डॉक्टर ने अभी तक ये नहीं बताया कि आखिर ये ज़ाहिर जाफ़र को बचाने किससे गया था। मैंने इतने सारे ऑप्शंस दे दिए तो इसमें से अब कोई एक जवाब तो होना चाहिए ना कि किसको बचाने गया था, किससे खतरा था उस दरिंदे को। मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात हुई कि दरिंदा भी ज़ाहिर जाफ़र, दरिंदगी भी वो अपने घर में मौजूद होके कर रहा है। उसने अपने बाप को बता दिया, उसके दरिंदे बाप ने जो है थेरेपी वर्क्स के सीईओ को बता दिया। पूरी एक टीम बनाई जाती है और उस टीम को
जो लीड करते हैं वो फ़ोन पे करते हैं ये सीईओ साहब, और उसके बाद इनको यही नहीं पता कि वहाँ पर कौन था, क्या हुआ था। ये जो है जाकर मरीज को लेने गए थे। वाह, मैं ये बात कहती हूँ कि इनको तो जो है 21 से 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए, लेकिन जब सलामी दें तो इनको तोपों के सामने खड़ा कर दें ताकि इनको इनके तवक रोशन हो जाए। और इस उम्र में ये जो बकवास कर रहे हैं कि इनको जो है वो कहानियां हमें सुना रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता ना। आप ऐसा कर सकते हैं। बकौल जाली डॉक्टर ताहिर के जाहिर जाफर जो है वो अकेला था, उसके पास कोई भी वेपन नहीं था, जो अपने माँ बाप से मुसलसल फ़ोन पे बातें कर रहा है, अपने माँ बाप को हर चीज़ बता चुका है, जिसके मुलाजमीन नौकर जो हैं नीचे खड़े होकर आवाज़ें सुन के सब कुछ बता चुके हैं जाहिर जाफर के बाप को। उसके बाद तुम कहते हो कि तुम वहाँ पे मुंह उठा के चले गए इतनी पूरी टीम लेके, और तुम कहते हो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुम्हें ये बताया गया था कि जो है एक बंदा था, मैंने भी पिछली वीडियो की है जिसमें मैंने आपको बताया था कि जी कहा जाता है कवर हिज ट्रैक्स, तो उस कवर हिज ट्रैक्स में आप खुद सोच लें कि कौन से ट्रैक्स हैं जो आज तक कवर करता आया। तो बाबा जो है सटियाए हुए बुढ़ों की तरह बकवास कर रहा है मीडिया के सामने आके कि जी उसको तो कुछ पता ही नहीं था। अच्छा जी, मुसलसल माँ बाप से बात करता है जाहिर जाफर, टेरेस पे आकर बाहर जो लोग मौजूद होते हैं उनसे भी बातें करता है, जिसने एक बार भी खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की या ऐसी हरकत भी नहीं की, यानी जो बज़ाहिर बिल्कुल नॉर्मल है उसको तुम मरीज जो है समझ के पहुंच भी गए। अचानक से वो बीमार भी हो गया और उसके बाप ने भी तुम्हें कह दिया तुम लोग झूठे हो, झूठों पे खुदा की लानत। ऐसे जाहिर जाफर को आखिर वो किससे बचाने गया था? शायद मेरे ख्याल में इन लोगों ने कभी बताया नहीं किसी को कि वहां पर जिन भूत मौजूद हैं जाफर हाउस में, जिसकी वजह से जो है अचानक से ही उसको बचाने के लिए पहुंच गया। हकीकत में बुढ़ा सटाया गया है और समझ रहा है कि वो इसकी चवलियां जो वो मार रहा है बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सबसे पहले उन्होंने वामिक को आगे कर दिया, वो बकवास करना शुरू हो गया, चवलियां मारना शुरू हो गया। मुझे अब इस हद तक गुस्सा चढ़ना शुरू हो गया कि इंतहा होती है झूठ की, समझ से बालातर है कि किस ढिठाई से ये लोग मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। पहले वामिक आके मुसलसल झूठ बोलता रहा है, झूठों की ये पलटून है पूरी की पूरी। थेरेपी वर्क्स में जो है असवद आदम जी से लेके जाहिर जाफर को लेके सीईओ को देख लें, बाकी टीम देख लें, आप अंदाजा कर सकते हैं कि इनकी किस तरह से गंदी टीम है, किस तरह से ये लोगों को ट्रैप करते हैं, किस तरह से जो है ये कत्लो गारत करते हैं, उसके बाद सपोर्ट करने जाते हैं, अब आके मीडिया पे जो है खुद अपने आप को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो ये अंकल जी जो है सटिया गए, इनका दिमाग जो है वो आउट हो गया और ये चवलियां मार के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करें, लेकिन ये एक बार फिर से दुनिया के सामने बेनकाब हो चुके हैं। जाली डॉक्टर को सीसीटीवी कैमरों की तो पूरी की पूरी खबर है, लेकिन ये नहीं जानता कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम जिस सदी में मौजूद हैं, पुलिस जो है वो हर किस्म से हर तरह से जो है इन पर नजर रखे हुए है और कम्युनिकेशन पर जितनी भी टेक्नोलॉजी से वो हासिल कर सकते हैं दस्तरस रखती है। थेरेपी वर्क्स की टीम मुसलसल जो है सीसीटीवी की तकरार और रट लगा के बैठी हुई है कि हमें जी सीसीटीवी वीडियो में जो फुटेज है उसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है। हमने लोगों को इतला दी कि पुलिस को बता दें। वाह क्या बात है। सबसे पहली कहानी मुझे याद है क्या बोली गई थी इनकी तरफ से कि वो हम जब एंटर हुए थे तो हमारे जो फ़ोन हैं, टेलीफोन जो हैं, मोबाइल फ़ोन जो हैं वो गार्ड के जो है वो रूम में रखवा दिए जाते हैं। इतने तुम किसी प्रेसिडेंट से मिलने जा रहे थे ना, किसी तुम जो है वो प्रेसिडेंट कोई बहुत बड़ा था जाहिर जाफर की शक्ल में, जो तुम उससे मिलने जा रहे थे कि तुम सबके जो है मोबाइल फ़ोन वहाँ पे रख दिए गए। झूठ की इंतहा देखो कि तुम लोगों ने अगर उस वक्त जो है पुलिस को इतला करने के लिए लोगों को कहा तो तुम्हारा तो एक बंदा जो है वो गेट के बाहर था, 10 मिनट की दूरी पे जो है वो पुलिस स्टेशन है, तुम उसको ऊपर से या कहीं से भी बताते कि जाओ पुलिस को लेकर आओ। तुमने पकड़कर फोन किया था ना सीईओ को, इन्होंने पकड़ के सीईओ को फोन करके बताया कि ये सारा मामला हो गया, और वो जो जाली डॉक्टर है उसने पकड़ के कराची में बैठे हुए बड़े दरिंदे को फोन करके सारी की सारी कहानी सुनाई। तो ये झूठ क्यों बोले जा रहे हैं? ये किसने इनकी झूठ में आना है? ये बकवास इनकी कौन सुन रहा है? ये जो इसने बड़ी बकवास की है कि हमें तो घर के नौकरों ने, मुलाजमीन ने भी नहीं बताया कि घर के अंदर नूर मौजूद है, हमें तो मुलाजमीन ने ये भी नहीं बताया कि उसके पास कोई वेपन है। हमने उनसे पूछा कि कोई वेपन तो नहीं है उसके पास। अच्छा जी, तुम जाकर एक बीमार को लेने
करने गए थे और जब तुम लोगों ने देख लिया कि अंदर जो है बीमार ने एक लड़की को बुरी तरह से कत्ल कर दिया और फिर भी तुमने पुलिस को जो है वो इत्तला नहीं दी, मुझे तो समझ नहीं आ रही। तुम क्यों लोगों को कहते फिरोगे कि जी पुलिस को बुला लो? बकवास का लेवल चेक करें कि खड़े होकर ऊपर से कहते हैं हमने कहा है कि जी वो पुलिस को बुला लें, पुलिस को फोन कर दें। वाह क्या बात है। इनका एक बंदा बाहर भी खड़ा हुआ था, उसके बारे में शायद ये जो है एक्सप्लेन करना भूल गए हैं। वो बाहर खड़ा हुआ था तो बाहर से वो चला जाता पुलिस के पास। जो इन्होंने टाइम अपना वेस्ट किया है थेरेपी वर्क्स के सीईओ को कॉल करने में, ये जो है डायरेक्ट पुलिस को कॉल कर देते। सीईओ ने टाइम वेस्ट किया पकड़ के बड़े दरिंदे को कराची में फोन करने का, वो पुलिस को फोन कर देता। तुम लोग तो इतने बड़े झूठे और ड्रामेबाज हो कि तुमने 1 महीने तक जो है एफआईआर नहीं कटवाई दरिंदे जाहिर जाफर पर कि उन्होंने आपकी टीम के अमजद को जो है वो जख्मी किया है, मारने की कोशिश की है। एक पूरी की पूरी फ्लॉप इन्होंने कहानी जो है बयान की। ये सर से लेके पांव तक झूठे हैं और अब जो है गवर्नमेंट को चाहिए कि ये इस तरह से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करें। इस तरह के घटिया लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पाबंदी लगनी चाहिए। ये बैठ के अवाम को गुमराह कर रहे हैं, ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सर से लेके पांव तक झूठ के पलंदे हैं और झूठ ही झूठ बक रहे हैं। इन्होंने कहा है कि सीढ़ी पे खड़े होके वामिक जो है वो ऊंची ऊंची आवाज में बाहर खड़े हुए जाहिर के दोस्तों और मोहल्ले के लोगों को पुलिस को कॉल करने के लिए कह रहा था। तालियां जी तालियां, सुभान अल्लाह। क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि जी सीसीटीवी वीडियो जो है उसका रिकॉर्ड वीडियो तो मौजूद है, ऑडियो नहीं होती। तो अब हम लोगों को क्या पता, जो बार बार सीसीटीवी फुटेज की तरफ इशारा कर रहे हैं, ऑडियो कोई नहीं होती। तो ये जितने झूठ हैं इनके सर से लेके पांव तक ये झूठ में जो है घिरे हुए, इनकी किसी बात पर यकीन करने को बिल्कुल ही दिल नहीं करता। जो भी कार्रवाई उन्होंने डाली वो उन्होंने जाहिर जाफर के कमरे के अंदर जाके डालनी थी। हमें नहीं पता, अंदर कमरे में नहीं लगा होना था जो है सीसीटीवी, कोई कैमरा मौजूद नहीं था। तो अब बाहर जो मर्जी वो बकवास करें, अंदर जाके तो उन्होंने वो सबूतों को मिटाने की कोशिश किया। 1.5 घंटे जो है वो सबूत मिटाने की कोशिश करते रहे और इनको ये भी नहीं पता था कि 1.5 घंटे के बाद पुलिस आ जाएगी। वो तो किसी फरिश्ते ने कॉल कर दी पुलिस को, तो अचानक से सारे सटपटा गए, परेशान हो गए कि पुलिस कैसे आ गई है। तो इनको तो पता ही नहीं था कि पुलिस ने आना, ये तो आराम से अपना काम करने में लगे हुए थे। गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए जाली डॉक्टर ताहिर ज़हूर का कहना है कि मैं अरसा 18 साल से पाकिस्तान की खिदमत कर रहा हूँ। बिल्कुल जी, तुम जिस तरह से खिदमत कर रहे हो पूरे पाकिस्तान की आवाम ने देख ली है और अब चाहिए कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी आंख खोले कि 18 साल से तुम क्या गंद घोल रहे हो, 18 साल से तुम लोगों ने क्या जो है किया है। 18 साल का रिकॉर्ड तुम्हारा निकालना चाहिए, कितने मुर्दे तुम लोगों ने दफनाए हुए हैं, क्योंकि तुम लोगों ने सहूलतकार का रोल अदा किया है सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। अब तुम अपने जितने मर्जी जो है कपड़े झाड़ो, अब तुम असमत आदम जी को गंदा करो, अब तुम जो है जाहिर जाफर को गंदा करो या तुम जाकिर जाफर को गंदा करो। तुम लोग सर से पांव तक गंदे हो, घिरे हुए हो। और मैं आपको बताती चलूं, ये सब के सब घिरे हुए हैं एक ऐसे प्लान में, सारे के सारे प्लान में शामिल थे। और अब ये अगर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सरासर झूठ है, क्योंकि अब जो है वो ब्लेमिंग शुरू हो गई है। 1 महीने बाद याद आ गया है कि मैं इसके खिलाफ भी जो है पर्चा कटवाऊंगा, उसके खिलाफ भी। हम भी अकल रखते हैं, अकल से पैदल नहीं है कि 1 महीने जिसका आपने अगर उनसे पैसे नहीं लिए, आप अगर उनके साथ मिले ही नहीं हुए, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आप फौरन जाके जो है उसी वक्त पुलिस को बताएंगे हमारे बंदे पे जो है हमला किया, हम एफआईआर कटवाना चाहते हैं। 2 दिन ले लें, 3 दिन ले लें, 10 दिन ले लें, महीने बाद जब तुम जेल में चले गए हो तब तुम्हें याद आ रहा है कि तुमने जो एफआईआर कटवानी है। तो ये सारे के सारे जो हैं एक प्लानर्स हैं और ये जो है हिस्सा है जाहिर जाफर के साथ जो है सहूलतकार हैं। इन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि जिस तरह से आके मीडिया पे गलत बयानी कर रहे हैं, केस को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इन जैसे लोगों पर पाबंदी लगनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कॉमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।